उधर ज़री क़वानीन के हवाले से अपनी तशवीशात से वाकिफ कराने की गरज से आज अपोजिशन का एक वफ्द सदर जमहूरिया राम नाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। आज शाम अपोजिशन का वफ्द सदर जमहूरिया से मुलाकात करेगा। ये वफ्द एनसीपी सरबराह शरद पवार, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा, सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी और डीएमके का एक नुमाइंदे पर मुश्तमिल होगा। तो ये वफ्द अपोजिशन लीडरों का सदर जमहूरिया राम नाथ कोविंद से मुलाकात करेगा और ज़री क़वानीन पर अपनी तशवीश को सदर जमहूरिया राम नाथ कोविंद से वाकिफ करवाएगा। तो आज की ये मुलाकात भी काफ़ी अहम मानी जा रही है। अब देखना होगा कि कल जिस तरीके से भारत बंद की हिमायत करने के बाद आज सदर जमहूरिया राम नाथ कोविंद से क्या तशवीश का इजहार ये तमाम सियासी पार्टियां करती हैं, देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ रही हैं। रंजिता झा, कल भारत बंद की हिमायत के बाद अब राम नाथ कोविंद से मुलाकात अपोजिशन पार्टियों की। जी सना, जिस तरह से किसानों का आंदोलन जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, लगातार किसान अपनी मांग पर डटे हुए हैं। कल किसान संगठनों और इसके अलावा कई राजनीतिक पार्टियां, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी, वाम दल भी शामिल थी, जो किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही थी, उनके भारत बंद का समर्थन कर रही थी और ऐसे में कल भारत बंद किया गया। आज की अगर खबर की बात की जाए तो जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो आज राष्ट्रपति से मिलने का उन्होंने समय मांगा है। इस पूरे प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता जो है वो शरद पवार कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आज 1 बजे विपक्षी पार्टियों की बैठक जो है वो शरद पवार के आवास पर होगी। ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, राष्ट्रपति कोविंद के पास जो ड्राफ्ट लेकर जाएंगे और कोविड को लेकर जो गाइडलाइंस है उस हिसाब से 5 नेताओं को राष्ट्रपति से मिलने की इजाजत मिली है, जिसमें सीताराम येचुरी, शरद पवार, राहुल गांधी, डी राजा और इसके अलावा डीएमके के एक सांसद, उनको मंजूरी दी गई है। शाम 5 बजे ये तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेताओं का मैं नाम ले रही हूँ, ये तमाम राष्ट्रपति कोविंद से मुलाकात करेंगे, अपने ड्राफ्ट को सौंपेंगे और वो राष्ट्रपति से ये गुहार करेंगे कि जिस तरह से अन्नदाता लगातार 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं वो अपने आंदोलन पर जुटे हुए हैं, वो हस्तक्षेप करे और सरकार को ये निर्देश दे कि वो जल्द से जल्द सत्र बुलाकर इस तीनों कानून को रद्द करे। ये इन मांगों के साथ विपक्षी पार्टी आज राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। जी रंजिता, क्या ये लगता है जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि किसान ये मांग कर रहे हैं कि जब तक रद्द नहीं होगा ये कानून वो वापस नहीं जाएंगे, वहीं मरकजी सरकार ने कह दिया है कि वो तीनों कानून को वापस नहीं लेगी, संशोधन के लिए तैयार होगी, तो क्या लगता है कि एक बिंदु ये भी उस ड्राफ्ट में शामिल होगा कि अगर रद्द नहीं करती है सरकार तो इस कानून में संशोधन किया जाए? चलो देखना होगा। आज की जो 1 बजे की बैठक है विपक्षी पार्टियों की, वो अहम बैठक है। उस बैठक में तमाम चीजें तय होंगी कि आखिर ड्राफ्टिंग क्या रहेगी, किन मुद्दों को लेकर वो जाएंगे। लेकिन ये तय है कि जिस तरह से किसान अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं, अपनी मांगों पर अड़े हैं, वो सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं है। कल एक कोशिश सरकार की तरफ से जरूर की गई थी जब गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ किसान संगठनों के जो नुमाइंदे हैं वो गए थे, बैठक भी हुई, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया। कई दौरों की बैठक सरकार के साथ हो चुकी है किसानों की, लेकिन हम कह सकते हैं कि किसानों को सरकार से वो फीडबैक या वो फैसला नहीं निकल कर आ पाता जो किसान चाहते हैं। तो ऐसे में जो हम कह सकते हैं एक कश्मकश की स्थिति है, जिस तरह से लगातार किसान और सरकार आपस में टकराव की स्थिति बनी हुई है, इसको जल्द से जल्द सही किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ सकती है। आज की भी जो खबर निकल कर आ रही है, पिछले 10 से 12 दिनों से 2-3 बॉर्डर जो थे वो सील थे, अब 5 से 6 बॉर्डर जो दिल्ली से सटते हैं, दिल्ली के जो नजदीकी राज्य हैं, उन तमाम राज्यों के जो बॉर्डर्स हैं उनको सील कर दिए गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि हर तरफ से देश की राजधानी दिल्ली को काट दिया जाए। जी, तो किसान बिल्कुल एग्रेसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने भी हालांकि अपना मौक़िफ़ बार बार वाज़ेह कर ही दिया है। एक बार फिर से अमित शाह ने कह दिया कि वो इस कानून को वापस नहीं लेंगे। रंजिता, जब ये बिल पार्लियामेंट से पास हुआ था, उस वक्त भी हमने देखा था कि अपोजिशन पार्टियां सदर जमहूरिया से मुलाकात करने पहुंची थी और उसके बीच का जो अरसा गुजरा है, वक्फा गुजरा है, उसमें अपोजिशन पार्टियों की तरफ से कोई इक़दाम उठाए गए नहीं। क्या आपको ये नहीं लगता कि जब अपोजिशन पार्टियों को इस कानून के हवाले से आपत्ति थी तो उन्हें पुरजोर अंदाज में मुसलसल आवाज उठानी चाहिए थी?
देखिए, किसान कानून जब पास हुआ था अध्यादेश के जरिए ये पास करवाया गया था, उस समय ही तमाम विपक्षी पार्टियां और खासकर राज्यों की अगर बात करें तो पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य थे जहां न सिर्फ किसान बल्कि जो भी पार्टियां हैं उन्होंने विरोध किया था। विरोध तो यहाँ तक हुआ था, पंजाब में जो अकाली, जो सबसे पुरानी पार्टी है, एनडीए की घटक दल रही है, उन्होंने सरकार का साथ छोड़ दिया। हरसिमरत कौर जो सांसद थी, अकाली दल की तरफ से मंत्री थी, उन्होंने मंत्री पद ठुकरा दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं अकाली को ये पता था कि आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर उनके लिए इस बात को डिफेंड कर पाना कि इस कानून के समय वो सरकार में थे, वो जनता तक समझना और किसानों तक समझाना उनके लिए मुश्किल होगा। और कहीं ना कहीं अकाली पार्टी जो है वो किसानों को लेकर आगे चलती है। पंजाब में उन्हें राजनीति करनी है और उसके बाद एक बड़ा कदम अकाली की तरफ से उठाया गया। इसी तरह की स्थिति हरियाणा में भी बनी हुई है। सना, हरियाणा में भी लगातार भूपिंदर सिंह हुड्डा ये दावा कर रहे हैं कि अगर विधानसभा बुलाया गया तो वहां भी जो जेजेपी और बीजेपी मिलकर सरकार बनानी है, वो सरकार अल्पमत में है, क्योंकि वहां भी कई विधायक हैं, कई जो निर्दलीय विधायक है जो सरकार को समर्थन कर रहे थे, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। कई जेजेपी के विधायक हैं, वो किसान बिल के विरोध में है। तो ऐसे में हरियाणा की सरकार भी अल्पमत में है। तो ये तमाम राजनीतिक घटनाक्रम जब ये कानून आया था उस समय से लेकर आज तक चल रहा था। आपको याद होगा राहुल गांधी ने भी, है कि मरकजी सरकार, केंद्र सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। देखिए, निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने कानून जब बना था, जब ये किसान कानून बना था, जिसका विरोध मैं बता रही हूँ कि सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा, क्योंकि वहीं के किसानों को सबसे ज्यादा एमएसपी खत्म होने का नुकसान हुआ था और विरोध भी उन्हीं राज्यों से सबसे ज्यादा निकल कर आ था। राहुल गांधी ने उन दोनों राज्यों में ट्रैक्टर रैलियां की थी और कहीं ना कहीं ये कांग्रेस ने एक, हम कह सकते हैं, कांग्रेस जो है वो फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने किसानों का समर्थन किया था। उम्मीद ये की थी कि वो किसानों के साथ लगातार खड़े रहेंगे, जिसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। लगातार सरकार के निशाने पर कांग्रेस पार्टी है। सरकार ये कहती नजर आ रही है कि किसानों को कहीं न कहीं मोटिवेट करने का, उनको पंप करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, अपनी राजनीतिक जो जमीन है उसको मजबूत कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस खुलकर किसानों के समर्थन में है। आज देखना होगा सना की राष्ट्रपति से मुलाकात जब होती है, राहुल गांधी मीडिया से क्या बात करते हैं और किन मुद्दों को लेकर वो राष्ट्रपति के पास पहुंचते हैं। जी, तो आज की अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से होने वाली है, इस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे रंजिता झा। और एक तरफ हम आपको बता दें कि आज होने वाली मीटिंग किसानों और सरकार के दरमियान मुलतवी हो गई है। अब इस मीटिंग के हवाले से वक्त का तयन अभी नहीं किया गया। हालांकि आज स्ट्रैटेजी किसान नेता मिल्क बैठ कर बनाएंगे कि हुकूमत के सामने वो किस तरीके से अपनी बातों को एक बार फिर से पुरज़ोर और अंदाज में उठाते हैं। फिलहाल इसी के साथ रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चलते हैं।